हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हो। तो गाइस अभी मैं, पापा जी और मम्मी जी जा रहे हैं शादी में। मौसी जी की शादी है, तो अभी हम निकल रहे हैं। अपना सामान वामान लेके निकले हैं हम अच्छे से अपना। और देखो गाइस, ये मेरी मम्मी माता श्री, हेलो। और गाइस ये रहे पापा जी, गाड़ी चला रहे हैं। और ये रहा मैं। तो गाइस अभी हम बैठे हैं और अपना गेम पेम खेल रहे हैं। और गाइस देखो, ये रखा कोट और मैंने अपने नॉर्मल कपड़े पहने हैं। तो चलो अभी आपको रास्ते का व्यू दिखाएंगे अच्छा। तो चलो लेट्स गो। गाइस अभी हम लोग जा रहे थे और जो पेट्रोल का टैंक होता है उसका पाइप फट गया। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी हमारी गाड़ी खड़ी तो है, कितनी सारी भीड़ भी लगी हुई है। देखते हैं क्या होगा, लेट हो रहे हैं। भैया यहाँ पे शामली वाला टोल आ चुका है। शामली वाला टोल, नानू वाला टोल है। नानू वाला टोल है, नानू वाला बूनी टोल प्लाजा। और भैया ये पंडित जी कुछ समझा रहे हैं। मौसा जी बैठे हैं यहाँ पे। लड़की, लड़की के पापा और लताऊ चाचा ये सब बैठते हैं, भाई वगैरह परिवार के सब लोग बैठते हैं। ये सामने मामा जी का लड़का बैठा है। तो अभी पंडित जी बोल रहे हैं कि दक्षिणा रख दो। भैया पंडित जी का तो काम ही होता है, यहाँ रख दो वहां रख दो, बस रख दो। हम मौसा जी को समझ में नहीं आ रहा, छोटा नोट कहाँ से लाए। ये रख दिया भैया, 101 रुपया। ओके जी, ये रीति रिवाज होते हैं भैया हमारे। सब जगह अलग अलग होते हैं। किसी के यूपी में कुछ होते हैं, हरियाणा में कुछ और होते हैं, और जगह कुछ और होते हैं। तो सब जगह अलग अलग होते हैं। ये पंडित जी कला कर रहे हैं, इसका क्या करेंगे देखते हैं आगे। ये पूजा करवा रही है पंडित जी लड़की से। कहीं कुछ रखवा रहे, कुछ रखवा रहे। वो उधर बुलेट पे मौसा जी कुछ कह रही है। वो वंश बुलेट लेकर जा रहा है ना, इसलिए मौसा जी कुछ कह रही है। अच्छा, मौसा जी बोल रही है कुत्ता बैठा है इसको भगा दे। तो विपुल है लड़की का भाई, वो उसको भगा के आया। ये थोड़े चावल दिए, पुजवा रहे हैं, यहाँ पे रख दो वहां पे रख दो। बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है ये। आप लोग कैसे किचन में खड़े थे? और यहाँ पे परिवार के भी आदमी आते हैं, सब ताऊ चाचा भाई बंधु सब आते हैं जब ये लगन लिखा जाता है। गांव की औरतें भी आती है, वे सब अंदर बैठी है, गीत होते रहते हैं। हम भी अंदर ही बैठे थे। ये कलावा बांध दिया मौसा जी को। अब ये भाई आगे, जितने भी भाई हैं लड़की के, ये सब आगे अभी मंडा बांध रहे हैं। ये हमारे यहाँ इसमें गांठ लगाई जाती है। फिर बाद में आपको दिखाएंगे। दूल्हा इस गांठ को खोलता है, दूल्हा खोलता है इस गांठ को। ये सारे भाई जो है इसको बांध रहे हैं। ये पीछे मेरे हस्बैंड खड़े हैं भैया, थोड़ी सी झलक दिखी।
ये लड़की के ताऊ चचा भाई बंधु ये सब बैठे हैं यहाँ पे। सुबह सुबह का टाइम है तो सब लोग खेत में भी चले जाते हैं, जिनको काम था भैया मील चलने लगा तो इसलिए कमी है। वैसे परिवार में गांव में तो बहुत आदमी हो जाते हैं, शहर में तो फिर भी कम मिलते हैं, लेकिन गांव में तो इस टाइम पे बहुत सारे आदमी हो जाते हैं। लेकिन काम का टाइम है, जो खास खास है वो आए हुए हैं। अभी इसको ये ले जाके गेट के ऊपर बांधेंगे। देखिए भैया अब ये चलेंगे इसको लेके। ये फोटो वाला अपना काम कर रहा है, भैया हम अपना काम कर रहे हैं। भैया सुबह सुबह का टाइम था, नींद भी पूरी नहीं हुई, अभी चल दिए उठा के। ये वंश आ गया, अभी पुल आ गया। जो ये बीच वाला है ये दुल्हन का भाई है, और ये दोनों साइड में है मामा के बेटे हैं, और ये भी इनके परिवार के होंगे। इनको मैं खास जानती नहीं, लेकिन ये बीच वाला मेरी मौसी का बेटा है, और ये दोनों साइड वाले मामा के बेटे हैं। अब ये फोटो वाला फोटो खींच रहा है, लेके चल दिए। अब इसको गेट पे रखेंगे, फिर वहां पे बांध देंगे। ये बांध दिया भैया यहाँ पे। अब ये मामा का बेटा, ये हमारे यहाँ खारी उतारते हैं। जब लड़की दुल्हन बनती है उससे पहले नहाती है, तो ये काम मामा का होता है। मामा अभी आए नहीं तो मामा के बेटे भी कर देते हैं, और ये नेक देते हैं। लेकिन काजल बोल रही है कि नहीं मुझे तो ज्यादा चाहिए। तोड़ना क्या? और इस पे पैर रख के इसको तोड़ेंगे और इसे पटड़ी से उतारेंगे। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ खारी उतारना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं भैया, कमेंट करके बताना। वो लड़ाई कर रही उससे नहीं दिखी लिया, बोले चलो मुझे कम पैसे दिए। जल्दी। और ये आ गई भैया हमारी छोटी बहन। अब देखना इसके साथ क्या लोचा होता है। ये इसका हस्बैंड है, ये इसका बेटा है। ये चलने की तैयारी में, पता नहीं किसकी बुलेट पे बैठे। देखो ये फोटोशूट चल रहा है इनका। ये बोल रही है गाड़ी यहीं ले आओ, मेरे से आगे नहीं चला जाने का। अब भैया ये बहन भाइयों की बच गई लड़ाई। ये वंश इसकी घड़ी के पीछे था, लेकिन ये मोटी बहुत हराम है। वंश तुझे ये घड़ी नहीं देगी। भैया ये रात का टाइम आ गया, हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम एक साथ ही था। ये हमारी दुल्हन है। और यहाँ पे रात को गीत हुए, तो ये अपने चाचा के इधर से अपने घर जाएगी। फोटो शूट इसके हो चुके हैं। यहाँ पे औरतें गीत गा रही है, बहुत अच्छा लगता है जब औरतें गीत गाते लेके चलते हैं। ये हमारे कल्चर में होता है। हम शहर में इतना कुछ नहीं होता, गांव में तो जब बांध लगते थे तो कहीं ताऊ के यहाँ कहीं चाचा के यहाँ ऐसे ऐसे घर घर दुल्हन जाती थी। मेरी बेटी है, यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है। वो फोटो वाला बोल रहा है उसको ऐसे कराओ, हुआ नहीं, अभी वो दोबारा करेगी। वो यहाँ पे फिर से इनका फोटो शूट हो रहा है। 1 2 3 स्टार्ट। पीछे देखो, पहले पीछे देखो, पीछे देखो एक बार दोनों। हाँ, अब जाओ। फोटो वाला बता रहा है ना कि ऐसे करो, थोड़ी दूर चलो, फिर पीछे देखो, दोनों लोग करो। बाय करो, फिर चलो। निकल जाओ, निकल जाओ। ठीक है, एक ऐसे ही। ये यहाँ पे काजल रात में अपने कपड़े रख रही थी। भैया जब ये मूवमेंट में कुछ अलग ही होता है, जब लड़के अपनी पैकिंग करती है ससुराल की, वैसे ही खुशी का पल भी होता है, लेकिन दुख का भी बहुत होता है। बहुत भावुक पल होते हैं ये। वो अपना सामान लगा रही है। इसने पहले मैं दिखाया दीदी ये रखा, ये साड़ी है, ये सूट अब इतनी भारी हो रही। उसके बाद फिर ये अपनी पैकिंग दोबारा कर रही है।
उस टाइम रात के 1:30 बजे हुए थे जब ये हमको दिखा रही थी। बेचारे का काम बड़ा। हेलो जी, यहाँ हो रहा है फोटो शूट। हम कराए जा रहे हैं फोटो शूट, और फोटो शूट करते करते भैया इन्होंने वीडियो बना दी। और यहाँ पर ये अमन अपने मौसी के साथ डांस कर रहे हैं। मौसा जी डीजे पे गाना बजा रहे हैं, और भैया अमन भी थोड़ा थोड़ा डांस करना सीख गया है अब। पहले तो इस पे बिल्कुल भी नहीं आता था, अब तो ये करने लगा। अब इसको गर्मी लगने लगी डांस करते करते। और ये दोनों मौसी बेटी लगी पड़ी है भैया। काजल तो थकती ही नहीं डांस करती करती, ये तो लगी रहती है लगी रहती है। मौसा जी ने गाना चेंज कर दिया, अब ये फिर से डांस करेगी। लेकिन लगता है इन्हें ना गाना समझ नहीं आया, फिर से गाना बंद हो गया। हेलो भैया, परी और इसके पापा आ गए। भैया बच्चे भी इतने हो रहे, सामने अड़े जा रहे। और इनको देखो भैया, पापा बेटी और भैया 3-3 साली में जीजा मजा ले रहा। देखो भैया 3-3 सालियों में डांस कर रहे हैं। और पैर में चोट लग रही है, जब शांति से नहीं बैठ रहे। भैया जिस पे नाचना आवा है उसका पैर रुकता ही नहीं, चाहे पैर टूट भी रहा हो। चलो भैया, अगर शादी में एंजॉय करना तो पहले दिन पहुंच जाओ भैया। शादी वाले दिन कोई एंजॉय नहीं होता, पहले दिन सबसे मिल लो और थोड़ा एंजॉय कर लो। और एक इस नौटंकीबाज को देख लो, देख देख भैया नौटंकी देखो इसकी। तनु से भगा नौटंकी वाले को। एक और आ गया नौटंकीबाज। भैया काजल तो अपनी शादी में इतना डांस किया है तो थकी भी नहीं। कल भी जागना है लेकिन इतने रात होगी अब भी लगे पड़े। भैया जिससे नाचना आवा है वो नाच ही लेवे है, हमारा से तो आता नहीं, तो हम तो दर्शकों की तरह देख तो लेवे है। नो भैया, काजल को अकेले ही छोड़ दिया, ये कौन घुमा रहा है समन को। अरे गिरगी कौन उठावेगा भाई से, घुमाओ मत। ये मन फिर आ गया था, फिर चला गया कहीं को। काजल थक जगी बस, और मत किया और मत करे। पर भैया काजल को इतनी खुशी है अपनी शादी की कि लगी पड़ी लगी पड़ी। लो भैया फिर आ गई मौसी बेटी। करो भाई करो, आज नहीं करोगी और कब करोगी। करो फुल एंजॉय करो। लो भैया हम भी आ गए फोटो शूट करवाने के लिए। अब काजल की फिरकी बनाएंगे हम। लो भैया ये बन गई
काजल की चरखी। फोटो वाले ने बोला कि ऐसे ऐसे घुमाओ। बहुत अच्छी रील बनी है। लो भैया हमारी हो गई है शादी में एंट्री। माँ बेटी का लुक देखो। हमने अमन को कैमरा थमा दिया कि हमारी वीडियो बनाओ। और हम पहुंच गए हैं मंडप में। यहाँ पे इन चारों बहन भाइयों के फोटो खिंचाए। एक बहन की कमी रहेगी, उसकी तबीयत खराब थी। यहाँ हमने भी पोज मार ली भैया, और झूले पे भी झूल के फोटो खिंचा लिए। कोकिला वाली फीलिंग आ रही थी। लो भैया अमन को बुलाया था मुझे घुमाओ, लेकिन अमन मुझे पकड़ के खुद ही घूमने लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड बुलाया, मैं कहा मुझे घुमाओ जी। इनको बुला के लेके आए। मेरा घूमने का मन था। लो भैया हमारी दुल्हन भी आ गई। दुल्हन भी आ गई भैया हमारी। दुल्हन का मेकअप काफी सिंपल सोबर था। सिंपल सा मेकअप था, सुंदर लग रही है। लो भैया बारात भी आ गई। दूल्हे की भी एंट्री हो गई। जैसी दुल्हन आई दूल्हा भी जब ही आ गया। और भैया ये देखो इनका डांस। अब बारात चली गई चढ़त करने के लिए, और ये दोनों भाई यहाँ स्टेज तोड़ने लगे। भैया मैं तो सरप्राइज रहेगी कि अमन पे भी डांस करना आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। पहले अमन वीर से बहुत छोटा लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। इनमें ज्यादा छोट बड़ा ही नहीं है। नौ 9-10 महीने की छोटी बड़ाई है उसमें भी। पहले वीर बहुत बड़ा लगता था, अमन बहुत छोटा सा लगता था। लेकिन अब की बार ज्यादा ऐसा नहीं लगा कि ज्यादा फर्क है इनमें। जितना दोनों में फर्क है इतना ही फर्क लगा। भैया दोनों भाइयों ने धुआं उठा दिया। जिप्सी चला दी भैया इन्होंने तो। और ये देखो भैया ये बारात में आए हुए हैं नौटंकीबाज। ये सफेद जर्सी वाले भैया ये तो ज्यादा ही नौटंकीबाज है। और ये बाबा जी को परेशान कर रहे, बाबा जी को बोल रहे कि डांस करो। ये दीदी अभी बाबा जी को कह रही है कि नहीं बाबा जी डांस करके जाना, ऐसे नहीं जाने देंगे हम आपको। लो भैया बाबा जी ने तो किया नहीं, दीदी तो करने लगी। बाबा जी आपको नहीं छोड़ेंगे, करना पड़ेगा थोड़ा सा तो। लो भैया हिला दिए बाबा जी ने हाथ, लेकिन ऐसा नहीं छूट देंगे। ये आ गई भैया हमारी भतीजी। ये मौसी का बेटा है, उसकी बेटी है, बड़ी क्यूट है। अब देखना भैया ये आइसक्रीम खावेगी। देखो अब ये आइसक्रीम छोड़ने की नहीं, मेरे पास ही खाती रहेगी। बड़ी सी क्यूट सी बेटी है ये, बहुत क्यूट सी। अब इसको मजा आ गया आइसक्रीम खाने में। भैया कोई ध्यान नहीं रखता था इसका क्यूट सी बेटी का। अब ये बुआ के पास आई, बुआ मुझे आइसक्रीम खिला दो। वैसे सही है ये मेरे पास आ गई। ये बार बार स्टेज पे जाती, इसकी मम्मी पापा बड़े परेशान हो रहे थे। अब ये शांति से बैठ कर खाने तो लगी।
बोल रही और खिलाओ। अब देखो कितनी क्यूट सी स्माइल है इसकी। देखो जी देखो। अब भाई दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। भैया टाइम काफी हो गया, हमें भी जुभाई आने लगी। भैया रात की शादी, वैसे जागरण महाभारत है, कई दिन तक नींद पूरी नहीं होती। अब दुल्हन आ चुकी है। वैसे तो ये बहुत खास दिन होता है, लेकिन इतने हैवी हैवी लहंगे, इतना हैवी मेकअप, और फिर ये ऐसे फोटो खिंचाओ, ये करो वो करो, तो भैया भैया दुल्हन की हिम्मत होती है। हम तो हल्के हल्के से कपड़ों में ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन भैया एक दिन के लिए दुल्हन कई किलो वजन लटकाने को तैयार रहती है। वैसे काजल बहुत सुंदर लग रही, सिंपल सी सुंदर लग रही बहुत। नजर ना लगे काजल, सुंदर लग रही है। और ये विपुल, इसे तो नींद ही आ रही थी। इसकी बहन की शादी थी, लेकिन इसकी नींद नहीं पूरी हो रही थी। लो भैया स्टेज पे आ गई दुल्हन। दूल्हे जी आ जाओ, आपकी दुल्हन आ चुकी है। आओ काजल जी आओ। दीपक जी आ जाओ। कहाँ हो? काजल आपको देखकर स्माइल कर रही है। आगे भैया दीपक जी आगे, हैंडशेक कर लिया। इसको कुछ कह रही है, काजल बोल रही होगी आप बहुत सुंदर लग रही है। काजल बोल रही है सामने खड़े हो जाओ जी, सामने। बेचारी दुल्हन को, दूल्हे को पहले नहीं बताया गया कि कैसे कैसे करना था। अब दूल्हा कंफ्यूज है। काजल बेचारी बता भी रही, और अब इसकी बहन ने भी बताएगी कि ऐसे नहीं ऐसा करना है, लेकिन इनको बेचारे को समझ ही नहीं आता। ये बोल रही है ऊपर से नीचे तक का ले आओ, और फिर इन पैसों को हवा में उछाल दो। लो भैया फाइनली समझ तो आएगा अब दूल्हे को। लो भैया आ गया। चलो भैया अब आके के स्टेप पूरे करो। जयमाला। एंट्री बड़ी अच्छी थी भैया, बहुत अच्छा लगा। दूल्हा दुल्हन के लिए शादी वाला दिन एक सेलिब्रिटी वाला दिन होता है, ऐसी फील आती है, सब उन्हीं को ही देखते हैं। बताओ भैया, काजल को ही सब कुछ बताना पड़ रहा है ऐसे टाइम पे। छोटी बहन हो या फिर बड़ी बहन हो, वो हेल्प कराती है, लेकिन काजल हाँ, बिल्कुल अकेली है बेचारी, तो ये खुद ही अपनी हेल्प खुद ही कर रही है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है भैया, बनी रहो। जोड़ी बहुत अच्छी है दोनों की, दोनों सुंदर है, नजर ना लगे इन्हें। आ जाओ काजल जी स्टेज पे आ जाओ। ये क्या भैया, फोटोग्राफर ने फिर से रोक दिया। फोटोग्राफर बोल रहे कि आप ये लो भैया। अब आ जाओ काजल जी। अब भैया यहाँ जयमाला होगी, और जयमाला के बाद फेरों की तैयारी।
अब काजल चल दी फेरों के लिए। जयमाला हो गई। अब ये भी पुलकू को समझा रही है। भैया बड़ी बहन है, छोटे भाई को समझाती ही रहती है कुछ ना कुछ। ये भाई फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा काम कर ही देते हैं जिसे बहनों को समझाना पड़े। चलो काजल जी फेरू पे बैठो और फिर घर चलो। अब भैया यहाँ फेरे होंगे। फेरे होने के बाद अब घर आ गए हैं। यहाँ बंद खोल रही है। जहाँ तक मैं पहले बताया था कि भाइयों ने बांधा था और जीजा खोलते हैं। अब हो गई विदाई।